जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि की जय। जो बोले सो खुशहाल भगवान वाल्मीकि जय मटर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तपती हुई धूप में भी बहुत आसानी से ये प्लांट चल जाते हैं। यदि इस हैंगिंग बास्केट को थोड़ा मैं आपको पास से दिखाऊंगा तो देखिए हैंगिंग बास्केट की मिट्टी कुछ आपको रेतली ज़रूर नज़र आएगी, पर मिट्टी देखिए धूप के कारण बहुत ज़्यादा सूख चुकी है। और जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, देखिए मिट्टी तो इस हैंगिंग बास्केट की बहुत ज़्यादा सूख चुकी है। और फिर भी देखिए तपती धूप में और ये छोटे छोटे देखिए इस प्लांट पर फूल खिले हुए आपको नजर आएंगे, बहुत ही खूबसूरत। देखिए पिंक कलर के फूल, आपको गुलाबी कलर के फूल देखिए बहुत ही खूबसूरती में खिलते हुए नजर आएंगे। तो आप भी इन खूबसूरत देखिए तपती गर्मी वाले प्लांट को ज़रूर लगाएं। यदि ये धूप में और तपती गर्मी में चलने वाले प्लांट होते हैं तो इन्हें कुछ कटिंग के द्वारा बनाया जा सकता है। और बहुत ज़्यादा तो देखिए इन प्लांट के फ़ायदे ये होते हैं कि इन्हें आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ हिट में या कुछ गर्मी में कुछ बहुत ही देखिए छोटे छोटे फूलों से लेना चाहते हैं तो इन्हें ले सकते हैं। और देखिए मैं आपको जहाँ तक इस प्लांट के बारे में बताऊंगा, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि पॉट चूल्हा का प्लांट है। पॉट चूल्हा को देखिए बहुत आसानी से कुछ तपती धूप में ही लगाया जाता है। और इनके फूल देखिए छोटे साइज़ के ज़रूर होते हैं पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रंग बिरंगी फूल होते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। तो आप भी देख लीजिए, इन प्लांट को जरूर लेकर आए। यदि ये प्लांट देखिए कुछ कटिंग के द्वारा भी बहुत आसानी से बन जाते हैं, हैंगिंग बास्केट में बहुत आसानी से चल जाते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए तपती धूप में इनके फूल खिलते हैं, तो इन्हें ज़रूर लगाएं। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इनकी पत्तियाँ यदि थोड़ा मैं आपको पास से दिखाऊंगा तो रबड़ की तरह दिखाई देगी। बहुत ही छोटी छोटी देखिए रबड़ की तरह इसमें पत्तियाँ बनती है। और फूल देखिए ज़्यादा रंग बिरंगी इसलिए बनते हैं क्योंकि देखिए इनका सीजन इस समय बहुत ज़्यादा फूलों से खिलने का होता है। और पॉट चूल्हा को देखिए कुछ ऐसी ऐसी वैरायटियों में, ऐसे ऐसे फूलों में देखा गया है कि इन्हें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ही लगाना पसंद किया जाता है। कई बार देखिए हमारे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि उन्हें हम विंटर के समय में बहुत ज़्यादा कुछ फूलों से लेना चाहते हैं। और आप देखिए इस समय कुछ तपती धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा देखिए गर्मी की ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कुछ हिट है। और देखिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ आपके यदि पॉट में कुछ ऐसे प्लांट परमानेंट तौर पर लगे हुए प्लांट है और आप ये सोच रहे हैं देखिए हमारे प्लांट छोटे हैं या बड़े हैं तो हम इन्हें किस तरह से देखिए गर्मी में फूलों से ले सकते हैं, तो आप इन प्लांट से बहुत आसानी से कुछ फूल ले सकते हैं। छोटे छोटे फूलों में देखिए ये प्लांट ज़रूर खिलते हैं पर इनकी कुछ ऐसी कुछ खासियत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होती है क्योंकि देखिए जिस समय इनके फूल धूप में खिलते हैं तो ये देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गुच्छों में फूलों से बनते हैं। और आप देख सकते देखिए, जहाँ तक मैं आपको बताऊँगा कि कुछ पॉट चूल्हा को देखिए कुछ ऐसी ऐसी वैरायटियों में देखा गया कि इनके नाम कुछ अलग अलग तरह से लिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनसे कटिंग तैयार की जाती है। यदि देखिए इस समय ये कुछ हैंगिंग बास्केट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसकी मिट्टी मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए बहुत ही ज़्यादा आपको देखिए रेतली मिट्टी ज़रूर दिखाई देगी। और मिट्टी में जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए कुछ कंकर या कुछ कई बार देखिए कुछ कंकर बजरियाँ होती है, मिट्टी देखिए आपको रेतली रेतली जरूर नजर, क्योंकि देखिए मिट्टी भी ठंडी है। और इस समय यदि इस प्लांट को पानी की आवश्यकता भी हो रही है तो यदि इस प्लांट में पानी का इस्तेमाल भी ना किया जाए तो ये फिर भी बहुत आसानी से चल जाएगा। क्योंकि देखिए हम अपने प्लांट में अच्छी से अच्छी मिट्टी और अच्छी से वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं तो हमारे प्लांट इसी वजह से देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चलते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि देखिए हम अपने प्लांट से किस तरह से, यदि कुछ ऐसी धूप हो रही है, किस तरह से देखिए बहुत ज़्यादा फूल ले। तो देखिए इस समय तो आप देखेंगे जहाँ तक कुछ ऐसा समय भी होता है कि देखिए बरसात का समय होता है, बरसात के समय में कुछ फूलों में छोटी छोटी कलियाँ जरूर बनती है, मौसम ठंडा होता है। इस समय तो देखिए बहुत ही तपती धूप है और तपती गर्मी है, तो इस समय देखिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा देखिए आपको फूलों से, कुछ छोटे छोटे फूलों से, गुलाबी कलर के फूलों से खिले हुए नजर आएंगे। और देखिए इन पॉट चूल्हा को देखिए आसानी से लगाया जा सकता है। कुछ आसानी वाले चलने वाले प्लांट इस समय कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे। यदि इन्हें आप नर्सरी पर लेने के लिए जाते हो तो आपको बहुत आसानी से देखिए कुछ पॉलीथीन बैग में लगे 25-20 रुपये के मिल जाएंगे। और इनके बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा देखिए रंग बिरंगी फूल होते हैं। कई बार देखिए मैं कुछ ऐसे बातें सोच रहा था कि देखिए यदि ये कुछ हैंगिंग बास्केट है, हैंगिंग बास्केट देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, यदि मैं आपके सामने ये हैंगिंग बास्केट दिखा रहा हूँ और ये प्लांट भी शेयर कर रहा हूँ तो देखिए इसमें कुछ हैंगिंग बास्केट भी दिखा रहा हूँ और प्लांट भी दिखा रहा हूँ और फूल भी दिखा रहा हूँ। और फूलों के बारे में ये भी बता रहा हूँ कि देखिए इसमें छोटे छोटे बहुत ही आसानी से आप कुछ गुलाबी कलर के फूल देख सकते हैं। तो फूलों को देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए भरा हुआ लिया जाता है क्योंकि देखिए पॉट चूल्हा की एक खासियत होती है कि इनकी इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नामों से जाना जाता है। और कई बार देखिए इनकी पहचान किस तरह से की जाती है, क्योंकि देखिए इनकी पत्तियाँ ज़्यादातर आपको रबड़ की तरह दिखाई देगी। और कभी भी देखिए इन प्लांट को आप लगाते तो कुछ अलग अलग नाम से जानना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि देखिए मेरे पास देखिए इस समय देखेंगे तो ये हैंगिंग बास्केट इतना ज़्यादा भर चुका है कि इसमें से कुछ ऐसी ऐसी कटिंगें बनाई जा सकती है। आप इन्हें तोड़ कर देखिए छोटी छोटी पंच कर हल्की हल्की पंच कर कहीं से भी देखिए किसी भी हैंगिंग बास्केट या पोट में लगा सकते हैं और बहुत आसानी से इन्हें प्लांट तौर पर तैयार कर सकते हैं। इनके फ़ायदे बहुत ज़्यादा देखिए गर्मी के समय में लिए जा सकते हैं। गर्मी के समय में आप कुछ यदि ऐसे प्लांट सोचना
कुछ ऐसे यदि कुछ बहुत ही खूबसूरत देखिए फूलों के प्लांट्स घर में लगाना सोच रहे हैं तो इस प्लांट को देख लीजिए। फूल बहुत देखिए छोटे जरूर होंगे पर इनके बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता चुका हूँ कि रंग बिरंगी फूल होते हैं और रंग बिरंगी फूलों वाले प्लांट को हम अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए इन प्लांट में कुछ छोटे छोटे फूल कुछ गर्मी में इस तरह से खिलते हैं कि बहुत आसानी से, यदि देखिए कुछ ऐसी बहुत ही खूबसूरती में इनकी पत्तियाँ बनती है और बहुत ही खूबसूरत देखिए पिंक कलर की पत्तियाँ होगी, गुलाबी कलर की होगी, जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है एक ही कलर जरूर होगा पर देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही देखिए चमकदार पत्तियाँ होगी। आप इस खूबसूरत पोर्चुला को जरूर लगाएं। देखिए पोर्चुला को यदि कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इसे लगाया जाता है तो आप भी इस प्लांट को जरूर लगाएं। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए यदि इस पॉट में यदि कुछ आप देखिए कुछ ऐसा पॉट या कुछ हैंगिंग बास्केट अपने घर में लगाने के लिए सोच रहे हैं, हम ये सोचिए कि हमारे पास देखिए कुछ एक एक्स्ट्रा कोई हैंगिंग बास्केट है या कुछ एक्स्ट्रा पॉट है तो हम इन प्लांट को किस तरह से बना सकते हैं। देखिए आप यदि कुछ इन्हें पास से देखेंगे तो मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है, फूल मैं आपको बता चुका हूँ कि एक ही कलर के आपको नजर आएंगे और देखिए इन्हें बहुत ही आसानी से हर जगह से पंच कर बहुत आसानी से कुछ ऐसे छोटे छोटे पोट में लगाकर बहुत सारे प्लांट तैयार किए जा सकते हैं। और देखिए कई बार हम ये सोचते हैं कि देखिए इस समय बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा तपती गर्मी है, हमारी कटिंग चल भी पाएगी या नहीं। देखिए इन प्लांट को इस समय ज़रूर लगाएं और इन्हें लगाना ही चाहिए क्योंकि देखिए गर्मी के समय में फूलों की वैरायटियाँ बहुत ज़्यादा होती है। कई बार देखिए हम कुछ ऐसी वैरायटियाँ जरूर लेकर आते हैं। हम फूलों को अपने घर में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के समय में या कुछ सर्दी के समय में लगाने के लिए जा रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे प्लांट इस समय देखिए मौसम कैसा है, मौसम के साथ साथ देखिए हमारे प्लांट चल भी पाएंगे या नहीं। तो देखिए कुछ ऐसा पोर्चुला का प्लांट देखा गया है, इसे बहुत आसानी से तपती धूप में लगाया जा सकता है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इससे फूल ले जा सकते हैं। तो यदि मैं आपको देखिए कुछ ऐसी बातें भी बताऊँ, यदि इस हैंगिंग बास्केट को देखिए देखेंगे तो मैं चाहता तो देखिए इसमें कुछ अलग अलग तरह के 8-10 कलर बहुत आसानी से लगा सकता था पर देखिए मुझे कुछ ऐसा लगा कि एक ही देखिए पोर्चुला से बहुत सारे प्लांट बनाए जाएंगे और बहुत ज़्यादा इनसे फूल ले जाएंगे। तो आप भी इन खूबसूरत देखिए पोर्चुला से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने की कोशिश करें और देखिए ऐसे प्लांट को आप बहुत आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं। कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारे पास देखिए कुछ ऐसे प्लांट भी होने चाहिए जो कि हम गर्मी में बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा उनसे प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस प्लांट को देख लीजिए, इस समय तो देखिए आपको एक ही कलर दिखाई देगा, एक ही कलर में देखिए छोटे छोटे फूल खिले हुए नजर आएंगे। आप इन्हें कुछ अलग अलग कलर में भी लेकर आ सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा था देखिए इस समय तपती धूप में इनको बहुत आसानी से किस तरह से लगाया जा सकता है। आप देखिए चाहे तो इन्हें कुछ ओपन एरिया में भी रख सकते हैं पर इन्हें देखिए कुछ पानी की ज़्यादा से ज़्यादा यदि मात्रा में आप कुछ ऐसी छोटी छोटी हैंगिंग बास्केट या कुछ छोटे छोटे पोट अपने घर में लगा रहे हैं तो इनमें पानी की मात्रा देखिए बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कई बार हम ये सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा तपती गर्मी और बहुत ही धूप है, देखिए हमारे प्लांट धूप में चल भी पाएंगे नहीं। तो इस समय देख सकते हैं आप देखिए हैंगिंग बास्केट का आपको कुछ बड़ा जरूर दिखाई देगा और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए पोर्चुला के प्लांट बहुत सारे के सारे प्लांट देखिए इसमें बन चुके हैं। और यदि इन प्लांट को आप छोटी छोटी पंच कर भी किसी भी हैंगिंग बास्केट में बनाना चाहते हो तो बहुत आसानी से बना सकते हो। और मुझे जहाँ तक देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इन खूबसूरत पोर्चुला को बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा जरूर बनाएं। और देखिए मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि इनके यदि रंग बिरंगी कलर भी होते तो मैं इन्हें बहुत आसानी से हैंगिंग बास्केट में लगा पाता। देखिए 8 या 10 बहुत आसानी से इसी हैंगिंग बास्केट में कलर बनाए जा सकते थे। पर देखिए कभी भी आप अपने मनपसंद के कुछ ऐसे प्लांट लेकर आते हैं, तपती धूप में चलने वाले प्लांट लेकर आते हैं तो इन्हें कुछ अलग अलग कलर में जरूर लेकर आए और कुछ समय के साथ साथ देखिए उन्हें बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा जरूर बनाए। ये प्लांट परमानेंट तौर पर प्लांट माने गए हैं क्योंकि देखिए इन्हें यदि इस समय आप तपती धूप में कुछ खिलता हुआ और कुछ बनता हुआ देख रहे हैं तो अगली बार भी ये प्लांट देखिए बहुत आसानी से खुद पे खुद देखिए कुछ तैयार हो जाते हैं। कई बार देखिए हमारे कुछ प्लांट इस तरह के होते हैं कि हम उन्हें बल्ब के द्वारा बनाते हैं, हर साल कुछ गर्मी के होते हैं कुछ सर्दी के होते हैं तो ये प्लांट देखिए बल्ब से तो तैयार नहीं होते, फिर भी देखिए इन्हें कटिंग के द्वारा बनाया जा सकता है और कुछ परमानेंट तौर पर इन प्लांट को अपने पास ही रखा जा सकता है। क्योंकि देखिए हमारे प्लांट कुछ परमानेंट तौर पर समय के अनुसार देखिए फूलों से खिलते हैं। यदि कुछ हमारे ये प्लांट देखिए तपती धूप में खिलने वाले प्लांट है तो अगली बार भी इनसे बहुत ज़्यादा देखिए फूल लिए जा सकते हैं। देखिए इनका कुछ सीजन ऐसा भी आएगा जिस समय विंटर का समय आएगा, विंटर के समय में देखिए कुछ नए नए फूल आएंगे, नई कुछ ऐसी पनीरी आएगी और देखिए इनका सीजन ऑफ हो जाएगा। तो देखिए इन्हें आप किसी भी पोट या किसी हैंगिंग बास्केट में बचा कर रखें, अगली बार ये प्लांट अपने आप ही देखिए किस तरह से आप इनसे कुछ कटिंग और बहुत सारे फूल ले सकते हैं। यदि इस समय देखिए ये कुछ आपको बहुत ज़्यादा खिले हुए नज़र आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा देखिए इसमें छोटे छोटे गुलाबी कलर के फूल बनते हुए नज़र आ रहे हैं तो अगली बार भी देखिए इनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप खूबसूरती में छोटे छोटे गुलाबी, पीले, रेड या कुछ भी देखिए वाइट लगा लीजिए या कुछ बहुत ही खूबसूरत पिंक लगा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इनके कलर होते हैं तो इनसे फूल लिए जा सकते हैं। पोर्चुला से देखिए इसीलिए बहुत सारे फूल लिए जा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इससे प्लांट बनाए जा सकते हैं। कई बार देखिए आपको मैं ये बातें बता रहा था कि हम कुछ ऐसे प्लांट लगाते हैं कि देखिए उन्हें बल्ब के द्वारा हम बनाना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं और ये प्लांट तो देखिए कटिंग के द्वारा और परमानेंट तौर पर ही बनाए जाते हैं। क्योंकि देखिए हमारे प्लांट कोई भी प्लांट होते हैं उनका सीजन होता है, सीजन के साथ साथ देखिए ये बनते हैं और बहुत ज़्यादा फूलों से इस तरह से खिलते हैं। इस समय देखिए यदि कुछ
बहुत ही ज़्यादा देखिए तपती गर्मी बढ़ रही है। धीरे धीरे देखिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आगे आगे गर्मी बढ़ती चली जाएगी उतने उतने ही देखिए ये फूल बनते चले जाएंगे और बहुत ज़्यादा देखिए इसमें कुछ नई नई कटिंगें तैयार बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि देखिए पोर्चुला को कटिंग के द्वारा इसीलिए तैयार किया जाता है क्योंकि देखिए इसका सीजन कुछ इस समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फूलों से खिलने का होता है। और जिस समय देखिए इसका फूलों का सीजन धीरे धीरे खिलने का स्टार्ट होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए पोर्चुला का समय आ गया है और ये बहुत आसानी से देखिए कुछ ऐसे ऐसे फूलों से जरूर बनेंगे और बहुत ज़्यादा इनसे कटिंग ली जाएगी। और देखिए मैं आपको ये बातें बता रहा था कि यदि मैं चाहूँ तो देखिए इनसे बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकता हूँ। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है देखिए इस हैंगिंग बास्केट को आप देखेंगे जितनी बड़ी हैंगिंग बास्केट है इससे भी ज़्यादा देखिए इसमें प्लांट बन चुके हैं। हर जगह से देखिए आसानी से कुछ छोटी छोटी कटिंग भी तोड़कर लगाई जाए तो बहुत आसानी से 25-30 कटिंग बनाई जा सकती है और फिर से दोबारा से देखिए ये प्लांट फूलों पे आ जाएगा। और देखिए जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ जहाँ इसके फूल होंगे मैं वहाँ से देखिए इसे कुछ भी टच नहीं करूँगा और जहाँ जहाँ पर देखिए इसकी कुछ रबड़ की तरह पत्तियाँ होगी मैं उन्हें तरह तरह से देखिए हर जगह से साइड से काट कर बहुत आसानी से किसी हैंगिंग बास्केट या किसी पोट में लगा पाऊंगा। तो देखिए बहुत आसानी से इनसे कुछ ऐसी ऐसी कटिंग तैयार की जाएगी। तो आप इस खूबसूरत प्लांट को देख लीजिए, इसे आप बिल्कुल निश्चित होकर जरूर लगाएं। और देखिए गर्मी में यदि आप कुछ ऐसे ऐसे प्लांट कुछ अपने घर में लगाने के लिए सोच भी रहे हैं तो इन्हें ज़रूर लगाएं। ये प्लांट बहुत ही सस्ते प्लांट होते हैं, इन्हें नर्सरी पर बहुत आसानी से सस्ती कॉस्ट में लिया जा सकता है। मैं आपको देखिए इनका प्राइस भी बताऊंगा। यदि इस समय तो देखिए ये प्लांट आपको कुछ हैंगिंग बास्केट में लगे हुए नजर आएंगे क्योंकि देखिए जिस समय ये हैंगिंग बास्केट में प्लांट लगे थे उस समय कुछ छोटे छोटे प्लांट थे, कुछ कटिंग के द्वारा लगे हुए प्लांट थे। और यदि इस समय देखिए आप नर्सरी पर इस प्लांट को लेने के लिए जाते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा देखिए रंग बिरंगी फूलों में हर पॉलीथीन बैग में लगे हुए खिले हुए नजर आएंगे। हर तरह के फूल, हर तरह के देखिए कुछ बड़े साइज़ के भी होंगे, कुछ छोटे साइज़ के भी होंगे और कुछ रंग बिरंगी फूल होंगे। तो इन्हें बहुत आसानी से आप लेकर आ सकते हैं क्योंकि देखिए पोर्चुला की आसानी से पहचान की जा सकती है। क्योंकि देखिए जैसे ही जैसे गर्मी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे इनका सीजन बहुत देखिए डिमांड होगी और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इन फूलों की इसी समय डिमांड होती है। क्योंकि देखिए हम इन प्लांट को बहुत आसानी से तपती धूप में भी लगाना पसंद करते हैं और गर्मी में भी इन प्लांट से बहुत ज़्यादा फूल लेना पसंद करते हैं। तो इस खूबसूरत देखिए छोटे छोटे फूलों खिलने वाले पोर्चुला को जरूर लेकर आए। मुझे जहाँ तक देखिए इस प्लांट के बारे में पता था मैंने आप सभी को बताया। मुझे देखिए ज़्यादा तो इस प्लांट के बारे में जानकारी नहीं होगी, थोड़ी बहुत यदि मुझे जानकारी भी होती है तो मैं आपको इन प्लांट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा देखिए जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो आप इन सभी देख लीजिए। जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए यदि आप कुछ ऐसा अंदाजा लगाएंगे, ये देखिए 2 पोर्चुला के ही प्लांट इसमें लगे हुए प्लांट है और ये देखिए इस समय इतनी ज़्यादा इनकी हाइट बन गई है, इतनी ज़्यादा इसमें कुछ नई नई स्टिकें बन गई है। देखिए स्टिकों के साथ साथ यदि कुछ स्टिकें भी बन रही है तो उनमें कुछ फूलों की कलियाँ बनेगी और बहुत ज़्यादा देखिए फूलों से प्लांट भरते हैं। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप जरूर लगाना पसंद करें। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इसकी कटिंगें इस समय बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए तैयार होने पर आ चुकी है। तो आप देखिए समय निकाल कर इस प्लांट से कुछ कटिंग भी बनाए और कुछ फूल भी ले और इसे परमानेंट तौर पर अपने पास रखें। कभी भी देखिए आपका कोई भी प्लांट होता है वो परमानेंट प्लांट ही होता है। आप कई बार देखिए कुछ ऐसे मिस्टेक खा जाते हैं कि देखिए हमने कुछ ऐसे प्लांट लगाए हुए हैं, हम उन प्लांट को देखिए परमानेंट तौर पर किस तरह से साबित कर सकते हैं क्योंकि देखिए इन प्लांट को परमानेंट तौर पर ही माना गया है। कई बार देखिए हमको ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे परमानेंट प्लांट हो। देखिए इस समय यदि इसका कुछ ऐसा सीजन है, गर्मी का सीजन है, तो आप ये सोचेंगे कि देखिए अगली बार भी क्या इस प्लांट से फूल लिए जा सकते हैं, क्या इसे कटिंग के द्वारा अगली बार भी तैयार किया जा सकता है। निश्चित होकर देखिए इसे हर बार कटिंग के द्वारा बनाया जा सकता है। ये प्लांट देखिए परमानेंट तौर पर माने गए प्लांट है क्योंकि देखिए कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे कुछ पनीरी तौर पर प्लांट होते हैं या कुछ सीड के द्वारा प्लांट होते हैं, हम उन्हें सीड के द्वारा बहुत आसानी से बनाना पसंद करते हैं। मौसम के साथ साथ देखिए कुछ समय के साथ साथ इन प्लांट से भी बहुत आसानी से कुछ नए प्लांट बनाए जा सकते हैं। तो इस खूबसूरत पोर्चुला को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और बहुत आसानी से देखिए तपती धूप में से फूल ले। देखिए मुझे ज़्यादा इस प्लांट के बारे में पता नहीं होगा, यदि थोड़ी बहुत ही जानकारी भी थी तो मैंने आप सभी के सामने बताई। ये एक ही हैंगिंग बास्केट था और ये दो प्लांट थे। एक हैंगिंग बास्केट में देखिए 2 प्लांट कितने ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हाइट के बन चुके हैं और बहुत ज़्यादा फूलों से भर चुके हैं। धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ता चला जाएगा वहाँ मुझे तो देखिए वहाँ देखिए जहाँ मैं इस प्लांट पर नज़र मार रहा हूँ छोटी छोटी फूलों की कलियाँ और देखिए कुछ फूल खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए कुछ आप अपने मनपसंद के फूल अपने हैंगिंग बास्केट में अपनी चॉइस के अनुसार बहुत आसानी से कुछ रंगी रंगी फूल एक ही हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत कलर है, हम किस तरह से इन्हें लगाएं। आप बहुत आसानी से देखिए एक ही हैंगिंग बास्केट में 3-3 या 4-4 बहुत ही आसानी से पोर्चुला के प्लांट लगाकर बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी फूल अपने घर में सजा सकते हैं। तो देखिए इस समय इस प्लांट को आप लेकर आए और अपने घर को ज़्यादा से ज़्यादा सजाने की कोशिश करें। कई बार देखिए आप ये सोचेंगे कि देखिए भी तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तपती गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, प्लांट किस तरह से लगाए और किस तरह से उनसे फूल ले। तो देख लीजिए आपके सामने इन प्लांट को आप निश्चित होकर कहीं पर भी मेन एंट्रेंस एरिया पर टांग सकते हैं। आपके पास कुछ छोटे पोट है या कुछ छोटे हैंगिंग बास्केट है तो उन्हें बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो आप भी इन खूबसूरत रंग बिरंगी फूलों वाले पोर्चुला को जरूर लगाएं। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि
देखिए इस समय तो देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ही खिलते हुए नज़र आते हैं। आप कई बार देखिए ये सोचते हैं कि हमारे प्लांट देखिए बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो हम इन प्लांट को देखिए कहाँ पर रखना ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें। आप देखिए इसे कुछ ऐसी जगह भी रख सकते हैं जहाँ पर इसे हल्की हल्की धूप भी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप ये सोच रहे हैं कि इसे छाया भी मिले। तो देखिए आप इन्हें दोनों में बांट सकते हैं। कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है आप दोनों हिस्से में देख सकते हैं। देखिए यदि इस प्लांट को आप अपनी मनपसंद की एरिया में रखना पसंद करते हैं, जहाँ तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर के सामने कुछ हल्की धूप आ रही है, कुछ हल्की हल्की छाया है, तो इंडोर में आप इसे बहुत आसानी से रखते हैं। देखिए जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इस प्लांट को ज़्यादातर तो देखिए तपती धूप में ही लगाना पसंद किया जाता है। और आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस समय देखिए यदि कुछ प्लांट को अपने घर में लगा भी चुके हैं या लगाने के लिए जा रहे हैं, तो इसे बहुत आसानी से ज़रूर लगाएं। कई बार देखिए हम ये सोचते हैं कि हमारे कुछ ऐसे ऐसे प्लांट हमारे पास हो जिसे कि हम बहुत आसानी से गर्मी में कुछ फूल लेना पसंद करें। और कई बार देखिए आप ये सोचते हैं कि हमारे प्लांट देखिए गर्मी में बहुत आसानी से चल तो जाएंगे, पर सस्ते प्लांट भी होने चाहिए और बहुत ज़्यादा देखिए गर्मी को बर्दाश्त करने वाले प्लांट होने चाहिए। तो इस प्लांट को आप देख सकते हैं, ये प्लांट उन्हीं में से ऐसा प्लांट है कि इसे आप गर्मी में बहुत आसानी से कहीं पर भी रख सकते हैं, धूप में कहीं पर भी रख सकते हैं। यदि कुछ ऐसी बहुत ज़्यादा देखिए हिट है, धूप की बहुत ज़्यादा हिट है, तो ये बहुत आसानी से देखिए फूलों से चल जाएगा। और मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए यदि इस समय तो देखिए मैं आपके सामने इस खूबसूरत पॉर्चुला को देखिए भरा हुआ ही शेयर कर रहा हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि इस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग के द्वारा बहुत आसानी से क्यों लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, क्योंकि देखिए इस प्लांट के इसीलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए जाते हैं। क्योंकि देखिए कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारे पास देखिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कॉलेज के प्लांट होंगे या कुछ अलग अलग तरह के प्लांट होंगे, उन्हें हम कटिंग के द्वारा बनाना पसंद करेंगे। कई बार देखिए आप रंग बिरंगी कॉलेज को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लगाना पसंद करते हो, कटिंग के द्वारा बनाना पसंद करते हैं। तो देखिए आप कॉलेज को भी मौसम के साथ साथ ही लगाना पसंद करते हैं। कई बार देखिए हिट ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप ये सोचते हैं कि देखिए हमारे कुछ कॉलेज के प्लांट हमारे पास है, परमानेंट प्लांट है, बहुत ज़्यादा देखिए वो गमले में बढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा देखिए उनकी हाइट बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा पत्ते उनमें बन चुके हैं। तो देखिए हम मौसम के साथ साथ किस तरह से उनसे कटिंग ले सकते हो। तो देखिए ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि इन्हें निश्चित होकर आप यदि तपती धूप भी है, इनके लिए देखिए इन प्लांट के लिए देखिए जिस समय ये पूरे फूलों पर आ जाते हैं या कुछ पत्तियों में आ जाते हैं, इनके लिए कुछ मौसम या कुछ देखिए समय या कुछ दिन नहीं देखना पड़ता। इन्हें कभी भी आप किसी भी समय काट कर बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हो। तो आप इस खूबसूरत यदि पॉर्चुला को अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाएं। मुझे तो देखिए जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि इसे कटिंग के द्वारा हर समय तैयार किया जा सकता है। इसका सीज़न इस समय देखिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी वाला ही सीज़न होता है। तो आप इस खूबसूरत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए छोटे छोटे फूलों खिलने वाले प्लांट को जरूर लेकर, मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इसकी छोटी छोटी कलियाँ धीरे धीरे बनती जा रही है। और देखिए मैं आपको थोड़ा पास से कलियाँ भी दिखाऊंगा, आप देखेंगे तो देखिए पत्तों के साथ साथ रबड़ की तरह पत्ते हैं, फूल छोटे जरूर होंगे। आप देखिए कुछ ऐसे प्लांट अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा लगाना जरूर पसंद करें, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हिट होगी, गर्मी होगी, तो देखिए इनके पत्ते कुछ एक तो रबड़ की तरह दिखाई देंगे। और देखिए जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इनके पत्तों पर भी कुछ धूप भी गिरती है, बहुत ज़्यादा हिट गिरती है, सन गिरता है, तो बहुत आसानी से देखिए प्लांट धीरे धीरे कलियों में बनते हैं और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए इनकी छोटी छोटी फूलों की कलियाँ बनती है और पत्तियों में बनते हैं। तो इस खूबसूरत देखिए रबड़ की तरह दिखने वाले पत्ते को वाले प्लांट को जरूर लेकर आए। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए इस प्लांट से कुछ अनगिनत कुछ ऐसे प्लांट बनाए जा सकते हैं, कुछ अनगिनत प्लांट इस तरह से लिए जा सकते हैं। तो आप भी इसे जरूर लगाएं, आपके देखिए दो पैसे भी बच जाएंगे। आप ये सोचते हैं कि देखिए कई बार हमारे कुछ पास ऐसे प्लांट होगी, हम उन्हें बहुत आसानी से छोटी छोटी कटिंग के द्वारा जरूर बनाना पसंद करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कटिंग के द्वारा किस तरह से ले। और देखिए ये प्लांट कुछ इस तरह के ही होते हैं कि इन्हें अनगिनत कटिंगों में लिए जा सकते हैं। यदि इसी प्लांट देखिए इन्हीं दो प्लांट से देखिए आप बहुत सारे कटिंग बहुत सारे प्लांट ले लेते हैं, तो उनसे भी अगली बार देखिए बहुत सारे प्लांट लिए जा सकते हैं। जैसे जैसे देखिए ये प्लांट कुछ काट कर तैयार हो जाएंगे और दूसरे पॉट में लग जाएंगे, कुछ हैंगिंग बास्केट में लग जाएंगे, तो उन्हीं से देखिए जैसे जैसे समय के साथ साथ देखिए उनकी हाइट बढ़ेगी, कुछ फूल आएंगे, कुछ कली आएगी, कुछ नई पत्ती आएगी, तो उन्हीं को काट कर देखिए आप उनमें से भी बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आगे से आगे देखिए आप और किसी को भी प्लांट देखिए तैयार कर दे सकते हैं। मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए गर्मी वाला प्लांट सबसे सस्ता प्लांट है और महंगा भी देखिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता। इस सस्ते से प्लांट को आप जरूर लेकर आए और खूबसूरत फूलों में खिलने वाले रंग बिरंगी फूल वाले पॉर्चुला जरूर लेकर आए। इस खूबसूरत प्लांट को आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय लगाना ज़्यादा से ज़्यादा देखिए पसंद इसलिए करें, क्योंकि देखिए हमारे कुछ ऐसे गर्मी वाले फूल होते हैं कि हम उन्हें कुछ बड़े लेना जरूर चाहते हैं और हमारे देखिए फूल गर्मी में देखिए जैसे जैसे खिलना तो बहुत दूर की बात है, छोटी छोटी पत्तियों में ज़रूर बनते हैं और पर देखिए वो धीरे धीरे कुछ इनकी पत्तियाँ धूप के कारण सड़नी और कुछ देखिए सूखनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप इस खूबसूरत देखिए गर्मी में और तपती धूप में खिलने वाले छोटे छोटे फूल वालों को जरूर लेकर, इनकी फूलों की कलियाँ देखिए इस टाइम मैं आपको दिखा पा रहा हूँ और देखिए कुछ फूलों की पत्तियाँ दिखा पा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्वस्थ और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं चमकदार दिखाई देगी। तो इस खूबसूरत पॉर्चुला को जरूर लेकर आए। इनके नाम देखिए अनगिनत नाम होते हैं, मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है, यदि मुझे इसके बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी है तो मैं आपके सामने जानकारी दे ही पाया हूँ और बता पाया हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखिए रेतली मिट्टी में लगाना पसंद करें, सड़ी गोबर की खाद में लगाना पसंद करें। और इसे पहले देखिए यदि कुछ
आप इसे लेकर भी आ जाते हैं तो इसे कुछ 1-2 दिन बाद ज़रूर लगाएं, क्योंकि देखिए आप कभी भी कोई भी नया प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं तो उसे कुछ 2 या 3 दिन का समय ज़रूर दें। और यदि आप अपने प्लांट को 2 या 3 दिन का समय भी दे देते हैं तो देखिए 2-3 दिन और बाद देखिए उस प्लांट को किसी भी एरिया में आप रखना पसंद करें, क्योंकि देखिए आप कई बार कुछ ऐसा प्लांट लेकर आते हैं बहुत ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसे देखिए कुछ छाया में रखना पसंद करें। यदि अपने प्लांट को आप देखिए 2 दिन तो आप ऐसे ही रख देंगे और 2 दिन बाद देखिए उस प्लांट को बदल भी लेते हैं, किसी पॉट में हैंगिंग बास्केट में लगा लेते हैं, तो देखिए उन प्लांट को कुछ छाया में 2 या 3 दिन का टाइम दे और उन्हें देखिए कुछ 3-4 या दिन बाद के कुछ ऐसा समय आपको आएगा, कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए हमारे प्लांट कुछ हम नर्सरी से लेकर आए थे, हमने लगा भी लिए और उन्हें कुछ रखने का समय भी दिया और लगाने का समय भी दिया, तो उन्हें कुछ समय बाद देखिए आप बहुत आसानी से कहीं पर भी कुछ छाया या कुछ हल्की हल्की धूप में रख सकते हैं, तो तभी तो देखिए प्लांट चल पाते हैं बहुत आसानी से। इनसे कुछ ऐसे फूल लिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा देखिए इनमें कुछ नई पत्तियाँ ली जाती है, तो इस खूबसूरत देखिए परमानेंट तौर पर ही मैं इसे कहूँगा। कई बार देखिए मैं इस प्लांट को सीजन प्लांट नहीं कहूँगा, कई बार देखिए कुछ ऐसा लगता है कि देखिए हमने गर्मी में ये प्लांट देखा है, हमने तो देखिए गर्मी में इसे बहुत ज़्यादा फूलों से खिला हुआ देखा है, तो गर्मी वाला ही प्लांट होगा। देखिए मैं इस प्लांट को परमानेंट प्लांट इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखिए इस प्लांट को परमानेंट तौर पर इसीलिए माना गया कि हर बार इससे बहुत सारे प्लांट तैयार किए जाते हैं, हर बार देखिए इससे फूल लिए जाते हैं, तो ये प्लांट देखिए परमानेंट तौर पर ही होगा। कई बार देखिए हमारे कुछ सीजन वाले प्लांट सीड के द्वारा बनते हैं, हम उनसे कभी भी देखिए प्लांट किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि देखिए इन प्लांट को सीड के द्वारा बनाने की जरूरत नहीं होती। कई बार देखिए हम कुछ ऐसे सीड से प्लांट बनाते हैं तो देखिए तभी तो प्लांट बनते हैं, यदि हम सीड के बिना उन प्लांट को बना ही ना पाए तो किस तरह से लेंगे, क्योंकि देखिए प्लांट बिना सीड के द्वारा चलने वाले प्लांट होते हैं और अपने आप ही देखिए बहुत ज़्यादा मौसम के साथ साथ पत्तियों से बनते हैं, फूलों से बनते हैं। पास इनमें देखिए आप पानी की मात्रा का ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि देखिए हमारे प्लांट हमें कुछ इस तरह से बचा कर रखने पड़ते हैं कि ताकि अगली बार भी देखिए हमारे लिए परमानेंट तौर पर ही माने गए हो। और ये प्लांट देखिए पोर्टुला के प्लांट परमानेंट तौर पर ही माने गए, इनके रंग बिरंगी फूल इसलिए बहुत खूबसूरती में घर में लगाना पसंद किया जाता है। तो इस खूबसूरत पोर्टुला को आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और कटिंग के द्वारा लगाएं।